So one of my favorite Bollywood lyricists is Anand Bakshi साहब, simply because वो बहुत easy भाषा में लिखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आसान लिखना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है और यही काम आनंद बख्शी साहब बखूबी किया करते थे. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel where today we are going to talk about Anand Bakshi Sahab's, this book which is called मैं जादू हूँ चल जाऊंगा by राकेश आनंद बख्शी, जो आनंद बख्शी साहब के बेटे हैं. और इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि इस किताब में आपको आनंद बख्शी साहब की एक पोइटिक साइड देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमेशा बॉलीवुड लिरिसिस्ट रहे, उन्होंने इतने गाने लिखे और वो इतने बिजी थे इतने टाइम तक, मतलब 70s, 80s, 90s, 2000s तक वो गाने लिखे जा रहे थे, तो उनकी पोइटिक साइड ना कहीं खो गई. लेकिन थैंक्स टू राकेश आनंद बख्शी साहब, उन्होंने इस किताब में आनंद बख्शी साहब की कुछ अनपब्लिश्ड कविताएं छापी हैं. बहुत सारी ऐसे गाने और गजलें हैं जो किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई या अधूरी रह गई. एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस बुक, टू डिस्कवर अ न्यू साइड ऑफ आनंद बख्शी साहब. सो इससे पहले कि मैं इस बुक के बारे में आपको ज़्यादा बताऊं और पोइट्री रीड करके बताऊं, इसमें से आपको बता दूं कि बॉलीवुड पोइट्स की पोइट्री बुक्स पे ना, मतलब बॉलीवुड लिरिसिस्ट की पोइट्री बुक्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है इस चैनल पर विच इज़ कॉल्ड बेस्ट हिंदी पोइट्री बुक्स बाय बॉलीवुड पोइट्स. इफ़ यू नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ वॉच इट नाउ. इसमें आपको जो हमारे बॉलीवुड लिरिसिस्ट है ना, उनकी पोइटिक साइड देखने को मिलेगी जो उनके गानों से काफ़ी अलग होती है. And to watch that video, you will find the link in the description box below and also on the I button above. So as I said, इस किताब की बहुत खूबसूरत बात है कि इसमें आनंद बख्शी साहब की लाइफ के भी कुछ किस्से जो हैं शेयर किए हैं राकेश आनंद बख्शी साहब ने, एज अ सन ऑल्सो, कि वो किस तरह के फादर थे, किस तरह के लिरिसिस्ट थे, किस तरह के पोइट थे. ये सारी बातें आपको इसमें देखने को मिलेगी. एंड ऑल्सो द बुक हैज सम रेयर फोटोग्राफ्स ऑफ आनंद बख्शी साहब राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड और आगे तक उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ओकेजन्स की फोटोग्राफ्स भी हैं. खैर, सबसे पहले मैं आपके लिए जो कविता पढ़ने वाली हूँ वो इसके टाइटल की कविता है, मैं जादू हूँ चल जाऊंगा. सो दिस इज कॉल्ड मैं कोई बर्फ नहीं हूँ. मैं कोई बर्फ नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगा. मैं कोई हर्फ नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा. मैं सहारों पे नहीं खुद पे यकीन रखता हूँ. गिर पड़ूंगा तो क्या हुआ, मैं संभल जाऊंगा. चांद सूरज की तरह वक्त पे निकलता हूं मैं. चांद सूरज की तरह वक्त पे ढल जाऊंगा. काफिले वाले मुझे छोड़ गए हैं पीछे. काफिले वालों से आगे मैं निकल जाऊंगा. मैं अंधेरों को मिटा दूंगा चिरागों की तरह. आग सीने में लगा दूंगा, मैं जल जाऊंगा. हुस्न वालों से गुजारिश है कि पर्दा कर लें. मैं दीवाना हूं, मैं आशिक हूं, मचल जाऊंगा. रोक सकती है मुझे रोक ले दुनिया बख्शी. रोक सकती है मुझे रोक ले दुनिया बख्शी. मैं तो जादू हूं, मैं जादू हूं, मैं चल जाऊंगा. आई एम श्योर आपको पता है कि आनंद बख्शी साहब को ना इतने सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं अपने बॉलीवुड लिरिक्स के लिए. राइट फ्रॉम ताल मूवी हो या फिर वो परदेस मूवी के गाने हो, DDLJ के गाने हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. इनफैक्ट द पोइट्री दैट काजोल रिसाइट्स इन द बिगिनिंग कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, वो पोइट्री आनंद बख्शी साहब ने लिखी है और उसका एक बहुत ही डिफरेंट वर्जन आपको इस किताब में मिलेगा. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. अनदेखा अनजाना कोई आने लगा ख्यालों में. कभी अंधेरों में होता ऐसा, कभी उजालों में. अनदेखा सा अनजाना सा फूल खिला है बागों में. जब जब दर्पण देखूं सोचूं मुझसे कोई पूछ न ले. लाल गुलाबी रंग कहां से आया तेरे गालों पे. थोड़ा सा शक, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी बेचैनी है मेरे सभी जवाबों में, मेरे सभी सवालों में. मुझको ये मालूम न था ये जुल्फें क्या होते हैं. आज नजर आई कुछ जुल्फें मुझको अपने बालों में. बेच रहा था मेरी गलियों में कोई गजरे के फूल.
मैंने भी कुछ फूल खरीदे और लगाए बालों में। मेरी एक सहेली ने तौबा मुझको कितना छेड़ा, मैंने यूं ही फूल लगाया था अपने बालों में। मेरा दिल जो कहता है वो कागज पर लिख लेती हूँ। लोगों, मेरा नाम भी लिख लो कविता लिखने वालों में। चांद सितारों की बातें करती हूँ, मैं हूं दीवाना। चांद सितारे कहाँ मिलेंगे मुझको दुनिया वालों में। लगता है थोड़े दिन की मेहमान हूं इस घर में। काना फूसी होती रहती है मेरे घर वालों में। धुंधली धुंधली सी कोई तस्वीर है मेरी आंखों में। हल्की हल्की सी कोई खुशबू है मेरे रुमालों में। कभी अंधेरों में होता ऐसा, कभी उजालों में। अनदेखा सा अनजाना सा फूल खिला है बागों में। And the last poetry that I have for you from this book is about love. It's called मोहब्बत मुझे तुमसे होने लगी। मोहब्बत मुझे तुमसे होने लगी तो पहले हंसी फिर मैं रोने लगी। हंसी इसलिए मैं कि तू मिल गया, तो रोई मैं ये सोच के कि दिल गया। कसक सी ये कांटे चुभोने लगी। मुझे इश्क तुमसे जो होने लगा तो पहले हंसा फिर मैं रोने लगा। हंसा मैं हुई खत्म तन्हाइयां तो रोया कि अब होंगी रुसवाइयां। तो रोया मैं ये सोच के जा गई नींद अब चैन खोने लगा। हंसी मैं कि दिल को मजा आ गया तो रोई मैं कैसा नशा छा गया। ये मस्ती तो मुझको डुबोने लगी। हंसा यूं कि अब शादी हो जाएगी तो रोया कि बर्बादी हो जाएगी। जगा रात भर दिन को सोने लगा। मैं पहले हंसा फिर मैं रोने लगा। हंसी मैं कि अब मैं जवान हो गई तो रोई कि मुश्किल में जान हो गई। तेरी याद आंखें भिगोने लगी। हंसा मैं कि जादू मेरा चल गया तो रोया कि बरसात में दिल गया। ये सावन तो मुझको डुबोने लगा। हंसी मैं कि हंसना मुझे आ गया तो रोई कि हंसने में दिल गया। मैं अनदेखे सपने पिरोने लगी। आज की इस महफिल में जो आपने आनंद बख्शी साहब की कविताएं सुनी, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आप आनंद बख्शी साहब के फैन हैं, अगर आपको उनके गाने भी पसंद आते हैं ना, तो आपको ये किताब बहुत 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 पसंद आने वाली है। एंड इस बहुत पर्सनल टच दिया है इस किताब के ऑथर मिस्टर राकेश आनंद बख्शी साहब ने इसको। और आनंद बख्शी साहब की लाइफ के बारे में आपको इसमें से बहुत कुछ पता चलेगा और आप इंस्पायर होंगे। सो मेक श्योर यू इफ यू आर अ पोएट्री लवर, प्लीज डू गिव इट अ ट्राई। यू आर गोइंग टू लव दिस बुक। खैर, अगर आपको मेरी ये पोइट्री भी पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल the book lovers and all the poetry lovers fans you know. Please share this video, like it, and also make sure you subscribe to my channel and make sure you press the notification bell. हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शायरी करते रहिए और हंसते रहिए।